गांव में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। लोग ये देखकर बहुत परेशान थे क्योंकि अगर कोई रात को सोना पहनकर सोता और जैसे ही वो सुबह उठता जिस हिस्से में उसने सोना पहना होता था वो हिस्सा कटा हुआ दिखता। ये सब देखकर गांव के लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुके थे। कभी कभी औरतों के कान अलहदा मिलते और कभी किसी की गर्दन अलहदा मिलती। गांव के लोग अब सोना पहनना छोड़ रहे थे। कौन है जो इतनी रात को अजीबोगरीब चोरियां करता है? अगर इतनी ही बात होती है तो सोना उतार कर ले जाए, उस हिस्से को काट क्यों देता है? अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने तो अब अपनी बीवी को मना किया है कि वो रात को सोना ना पहना करे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका जिस्म का कोई हिस्सा कटा हुआ ना मिल जाए, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो, मेरी बीवी का यही हाल है। अच्छा, अब फिर रात होने वाली है, मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चल जाते हैं। रामू जाकर अपनी बीवी से कहता है, अरे तुम अब सोना मत पहनना, पता है ना कि गांव के लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा हो रहा है। अब तुम सोना मत पहनना। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? इससे बेहतर तुम सोना न पहनो। अरे आपको क्या पता, सोना पहनने से कुछ नहीं होता। मुझे वैसे भी ऐसे सजे धजे रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मुझे मत टोका करें और मेरे कामों में मत बोला करें। मुझे लगता है कि चोर इंसान नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। मिसाल के तौर पर कोई भूत भूत। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत भूत कुछ नहीं होता है। चलो, रात हो गई है, अब हम लोग सो जाते हैं। तुम खाना खा लो। फिर उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद उसका शौहर वहाँ से चले जाता है और टीवी देखते देखते सो जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद लीला के रोने की आवाज़ आती है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा हाथ किसने काटा? और ये खून! अरे आप ठीक कहते थे, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी आइए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तुम मुझे इतनी ऊंची आवाज में क्यों पुकार रही हो? फर्श पर खून देखते ही वो सब कुछ समझ जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि सोना मत पहनो, लेकिन तुम्हें तो सजे धजे में अच्छा लगता है। ये किसका काम है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ठीक कहते थे, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मेरा ये हाल हो गया। कुछ देर के बाद शोर सुनने के बाद सारे गांव वाले आ जाते हैं और वो भी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फर्श पर खून पड़ा था और साथ में उसका एक कान कटा हुआ था और कुछ उंगलियां भी कटी हुई थी। लेकिन उनमें से एक आदमी बोलता है, हमें इसका कुछ करना ही होगा। ये आखिर कौन है जो चोरियां कर रहा है? अरे मुझे क्या पता कि कौन है, अब हमें कुछ करना होगा। इस तरह तो सब गांव वाले अपने जिस्म के किसी हिस्से से हाथ धो बैठेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब हमें पता लगाना ही होगा कि चोर कौन है। फिर उसके बाद उसका शौहर पुलिस को फ़ोन करने लगता है। अब सब गांव वाले सोचते हैं कि ये खून को इन बॉडी गार्ड्स को एक जगह पर दफना देते हैं, जिस पर लीला मान जाती है। हाँ हाँ ठीक है, हम इनको वहाँ पर दफना देंगे, लेकिन हम इन्हें दफनाएंगे कहाँ पर? फिर वो लोग उसको जाकर घर के सामने वाली जगह पर दफना देते हैं। ये अगली सुबह होते ही ये सारी बातें गांव में आग की तरह फैलने लगती हैं और सब गांव वालों के अंदर इसी बात का चर्चा हो रहा था। हर कोई एक दूसरे में लीला के बारे में बात कर रहा था, जो कल रात को उसके साथ हुआ था। बेचारी के कान और हाथ दोनों जाते रहे। अरे अच्छा ही हुआ, उसका शौहर तो उसे मना करता था कि ना पहन ना पहन। उसने उस दिन मुझसे बात की थी, लेकिन वो क्या, वो तो सजने धवरने का शौक रखती थी। अरे भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसा काम कर कौन रहा है? हमें जल्द ही इस बात का पता ज़रूर लगाना चाहिए।
कुछ दिन गुजर जाते हैं और गांव में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ चले हो? हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो ना? जिस दिन से वो सब मामला हुआ है उस दिन के बाद गांव में कोई मामला नहीं हुआ। हमने कल एक बाबा से बात की थी और आज रात हम लोग वहीं पर रहेंगे। और ये देखो, मैंने अपने हाथों में सोने की अंगूठी भी पहन रही है और जैसे ही कोई चोर आकर मेरे हाथ काटने लगेगा मैं उसे पकड़ लूँगा। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम है। भाई, तुम भी मेरी मदद के लिए आ जाना अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। फिर वो दोनों ये बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रामू थोड़ी देर सोता है और फिर हामी भर देता है क्योंकि दोस्त ही मुश्किल में काम आते हैं। आधी रात हो जाती है और रामू चारपाई के नीचे छुपा हुआ था। जैसे ही रात के 12 बजते हैं एक भूत वहाँ पर आ जाता है। इसने भी सोना पहना हुआ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चलो, अच्छा शिकार हमारे हाथ लगा है। ये सब कहने के बाद वो भूत वहां से चले जाता है और उसके दोस्त के घर में देखता है जहां पर वो सोना पहनकर बैठा था। रामू जल्दी से भाग जाता है और सब गांव वालों को आवाज लगाने लगता है। रामू पीछे से उस भूत को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर सब गांव वालों को आवाज देने लगता है। कुछ शोर सुनने के बाद सब गांव वाले नींद से जाग जाते हैं और वहां पर आ जाते हैं। गांव वालों, आओ आओ, मैंने चोर पकड़ लिया जो इतने दिन से हमें मार रहा था। फिर गांव वाले जल्दी से उठकर वहां पर पहुंचते हैं। वो सब लोग डंडे, लाठियां और चिराग लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद उस भूत को मारने लगते हैं। जिसके बाद वो भूत गांव छोड़कर वहां से चले जाता है।